तो ध्यान देना, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। दो कर्व्स के बीच का एंगल फाइंड करना है। हमने एक लाइन ए ले लिया, ठीक है, एक कर्व से ले लिया। फिर इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक एक और लाइन हम लोग ले लिए, ठीक है। और यहाँ से बच्चों इस लाइन पे एक और कर्व ले लिए, ठीक है। इस तरीके से ये कर्व हमारा क्या हो गया बच्चों, C2। ये कर्व क्या है, C1, ठीक है। ये टेंजेंट मान लो है T1 और ये टेंजेंट क्या है बच्चों, T2, ठीक है। और ये दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल कितना है, θ1। ये θ1 से है इंक्लाइंड। ये बच्चों कितना से है, θ2 से इंक्लाइंड है, ठीक है। और ये एंगल कितना है बच्चों, थीटा, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको एक्स एक्सिस ये है बच्चों, ये जो है वाई एक्सिस है हमारा, ठीक है। ये ओरिजिन है। ये फिगर आपका बन गया। दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, दिख रहा है, इंटरसेक्शन है। दो कर्व बच्चों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है जो दिख रहा है, और ये इसके बीच का एंगल है। ये θ1 टेंजेंट जो इंक्लाइंड है, θ2 जो दूसरा टेंजेंट इंक्लाइंड है उसका एंगल है, ठीक है। तो इस पे अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, हमको चाहिए थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यही एंगल बिटवीन टू कर्व्स है। क्या है बच्चों, थीटा, ठीक है। तो इसका स्लोप हम लोग इस कर्व का स्लोप देख लेते हैं। स्लोप एक ही पॉइंट, एक ही है बच्चों, ध्यान देना, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो इसको ये स्लोप जो है हम लोग मान लेते हैं इसको dy/dx, सेकेंड कर्व को dy/dx। इस कर्व C2 है बच्चों, जिसकी स्लोप क्या मिलेगा, m2। और ये हमारा जो है इसको मान लेते हैं, इसको भी dy/dx, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चों, m1 है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ बच्चों हम लोग क्या करना है, थोड़ा सा इसको इधर कर दे रहे हैं और इससे थोड़ा सा जगह मिल जाए हम लोग को, ठीक है। आप ध्यान देना, तो इस पे हम लोग को थीटा, थीटा की वैल्यू अगर हमको फाइंड, ये ध्यान देना, ये जो है एंगल फाई टू θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, θ2 इज इक्वल टू θ1 प्लस थीटा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू हमको क्या मिलने लगेगा, थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, जब थीटा इधर चला जाएगा तो क्या मिलने लगेगा, ठीक है। तो इसको θ2 - θ1, θ2 - θ1, ठीक है। अब इस पे फार्मूला लगा देते हैं टेन थीटा का। ध्यान देना, टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू बच्चों फार्मूला लगेगा, तो टेन θ2 माइनस कितना बच्चों, θ1, ठीक है। तो फार्मूला लगेगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, अब टेन ए प्लस बी का फार्मूला सभी बच्चों को याद है, यहाँ पे फार्मूला ए लगाएंगे, ठीक है। इसको फार्मूला ए जो है हम लोग लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो फार्मूला लगेगा तो हमको क्या मिलने लगेगा, tan θ2 माइनस tan θ1 अपान 1 प्लस tan θ2 tan θ1, ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग m2, इसको ही हम लोग मान लिए हैं, ये जो हम लोग को m2 है, ठीक है, m2 m1 के फॉर्म में भी ले, क्योंकि इसको हम लोग tan θ2 लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा रिजल्ट, थोड़ा सा पिन फंस रहा है। tan θ इज इक्वल टू बच्चों ये क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2, ठीक है। यहाँ पे मॉड लगा सकते हो बच्चों, m1 में से m2 घटाओ, चाहे m1 में से m2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला है एंगल निकालने का। दो कर्व के बीच का एंगल बच्चों कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला हम लोग को आ जाता है, ठीक है। दो कर्व के बीच में एंगल कैसे निकलेगा, ये फार्मूला हम लोग को आ जाता है। तो इसको नोट कर लो पहले, तो आगे मैं इसमें और फार्मूला में आगे क्यों बढ़ रहे हैं, पहले इतना नोट करो बच्चों।
पहले इतना नोट कर लो जल्दी से, तो मैं आगे और बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हो जाएगा तो बच्चों ओके कर देना, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा, तुम ओके लिख देना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलो हो गया, आगे बढ़े। चलो ठीक है, जल्दी से इसको कर लो तो मैं आगे बढ़ूँ। चलो बच्चों ध्यान देंगे अब यहाँ पे बच्चों जो है, अगर दो दो कंडीशन इसमें आ जाते हैं, ठीक है, तो ये जो है दोनों के कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे भी कट सकता है, कट कर देगा। अगर ऑर्थोगोनली कट करेगा तो क्या कंडीशन होगा, ठीक है, इसको ध्यान देना है। इफ टू कर्व्स कट्स ऑर्थोगोनल, if two curves if two curves cuts ऑर्थोगोनल, दोनों कर्व ऑर्थोगोनल बच्चों कट करेगा, ठीक है, तो थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा कितना डिग्री बच्चों हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, ठीक है, M2 माइनस M1 अपान 1 + M1 M2। ठीक है, तो ये 1/0 इसको लिख सकते हो, M2 माइनस M1 अपान 1 + M1 M2। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + अब यहाँ से इसको हम लोग लाएंगे 1 + M1 M2 = 0। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, M1 M2 = -1। तो ये बच्चे याद रखेंगे, अगर दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री में बच्चों कट करता है, ठीक है, तो M1 M2 किसके बराबर हो जाता है, -1 के। ये बच्चे याद रखेंगे, दो कर्व जब एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करेगा बच्चों, तो M1 M2 किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के। M1 M2 = -1। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, टू कर्व्स एक दूसरे को कितने डिग्री पे कट किया है, 90 डिग्री पे। चलो तो इसको बच्चे नोट कर लें। अगर बच्चों थीटा का मान, इफ थीटा = जो है बच्चों 0 डिग्री आ जाए, तो पैरेलल हो जाएगा tan 0। ठीक है बच्चों, tan 0 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2 माइनस M1
अपान 1 + M1 M2। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों क्या मिलने लगेगा हमको? थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 = ठीक है M2 - M1 अपान 1 + M1 M2। ठीक है, इसका मतलब बच्चों M2 क्या हो गया? M1। ध्यान देना, M2 क्या मिलने लगा? M1। तो इसको बच्चों नोट कर लो और इसको नोट कर लो, दोनों कंडीशन। ठीक है, दोनों नोट कर लो तो हम लोग आगे क्वेश्चन लगाते हैं। जल्दी करो बच्चों, इसको नोट कर लो तो आगे बढ़े हम। चलो लिखो बच्चों। देखो, फाइंड एंगल बिटवीन द कर्व। फाइंड फाइंड एंगल बिटवीन द कर्व। एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन द कर्व द कर्व y sin x and y cos x। y cos x। चलो बच्चों फाइंड करो तो। फाइंड एंगल बिटवीन द कर्व y sin x एंड y cos x। ये दोनों कर्व के बीच में बच्चों एंगल फाइंड करना है। सबसे पहला काम है कि पॉइंट हमको दिया नहीं गया है, यहाँ पे चेक कर सकते हो पॉइंट नहीं दिया गया है। तो पॉइंट नहीं दिया गया तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? पहला काम है कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ठीक है, फर्स्ट बच्चों इसमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है।
जल्दी करो सभी बच्चे, कोशिश करो कि निकल जाए क्वेश्चंस। नहीं आता है बताया जाएगा, चेक करो अभी। ठीक है, और अच्छा इसमें हिंट लेना है तो एक चीज और जोड़ सकते हो। अगर एक्स की वैल्यू मान लेते हैं हमारा 0 से π/2 के ही बीच का लेना है, ये ध्यान देना, 0 से π/2, तुमको मतलब ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा आगे। तो इसको इसको भी लिख लो, जीरो से एक्स की वैल्यू 0 से π/2 के ही बीच का लेना है, ठीक है। चलो कुछ बच्चों को आसानी के लिए इसका ऑप्शन भी हम लिख देते हैं जिससे क्लियर हो जाए। tan 1 tan 1 2√2, ठीक है बच्चों। tan 1 3√2, ठीक है। tan 1 3√3, 3√3, tan 1 5√2। चलो अब इसमें से देखना है बच्चों कौन सा सही है। जल्दी करो तो मैं आगे बढ़ूं। चलो जल्दी जल्दी आंसर बच्चे देना शुरू करो जो है। पहले तो ऐसा एक्स की वैल्यू निकालना है एंगल जो इसी के बीच में आए, ठीक है, वो वाली वैल्यू पे हम लोग काम करेंगे, ध्यान देना। चलो अखिलेश का सही है, करेक्ट। और बच्चों जल्दी करो। और भी बच्चे जल्दी करें फटाफट तो हम लोग आगे बढ़ें। चलो बच्चों ध्यान दो। अब इसमें हम लोग को सबसे पहले वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कास एक्स, तो ध्यान देना बच्चों। तो साइन एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, कास एक्स, ठीक है। तो यहाँ बच्चों क्या आ गया, tan x। tan x बराबर क्या मिल गया, 1। तो x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, π/4। और पाई बाई और भी वैल्यू मिल सकती है, लेकिन हमको वही वैल्यू लेना है जो 0 से π/2 के बीच में लाई करे, ठीक है। तो π/4 को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप निकाल लेते हैं इस कर्व का, ठीक है। तो इसका स्लोप निकालेंगे बच्चों, cos x हो जाएगा, ठीक है। इस कर्व का हम लोग स्लोप निकालते हैं तो cos x हो जाएगा। किस पॉइंट पे बच्चों निकालना है इसका स्लोप, इसका स्लोप π/4 पे निकालोगे तो क्या मिलने लगेगा, 1/√2, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं यम 1, यम 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से इस कर्व का भी स्लोप निकालेंगे बच्चों, इसका भी dy/dx, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा, -sin x, ठीक है। इसको हम लोग बच्चों π/4 वैल्यू रखेंगे तो -1/√2, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, m2, ठीक है। तो फार्मूला अपना लगा देते हैं, फार्मूला एंगल का फार्मूला सभी बच्चों को याद है, तो उस फार्मूले का यूज करेंगे एंगल का, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू m2, मॉड लगा देना जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, 1/√2
प्लस 1/√2, ठीक है बच्चों, मॉड 1/1 माइनस माइनस प्लस, क्या मिलेगा बच्चों, 1/√2, 1/√2 क्या मिलेगा, 1/2। ये क्या हो गया, 2/√2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, √2, √2 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है बच्चों, 3/2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट जो है tan थीटा, 2/√2। ये बच्चों हमको क्या मिला, 2√2/3, ठीक है। तो देखो कोई ऑप्शन में है, ये कहीं मिस्टेक है क्या, 5/4 cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस √2। ओ सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे फार्मूला में मिस्टेक हो गया है, सॉरी। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, यहाँ पे बच्चों फार्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ना, वहाँ पे माइनस है, एक मिनट रुक जाओ, नेटवर्क थोड़ा सा, ओहो, पता चला गया क्वेश्चन। चलो वहाँ पे फार्मूला m2 बराबर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान देंगे बच्चों, m1 बराबर दिया था 1/√2, ठीक है, m2 बराबर दिया था -1/√2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आ गया था, फार्मूला फार्मूला थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक हो गया था, 1 + 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 हो जाएगा ना, यही मिस्टेक हो गया था, तो परेशान नहीं होंगे, 1/1/2, ठीक है बच्चों। तो ये मिलेगा 2√2, ठीक है। थीटा बराबर आंसर क्या मिला बच्चों, tan इनवर्स 2√2, पहला ऑप्शन सही है बच्चों का, फर्स्ट। तो इसको नोट कर ले बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं बच्चों हम लोग। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों y बराबर है ना, दोनों कर्व सेम है बच्चों ना, देखो दोनों कर्व सेम है, साइन एक्स भी है और कॉस एक्स भी है, दोनों कर्व सेम है ना, आशीष समझ में आ रहा है, ये भी y है, ये भी y, तो दोनों कर्व आपस में इक्वल कर सकते हो, ठीक है ना। इक्वल करोगे तभी वो पॉइंट निकलेगा इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट तभी ना हमको मिलेगा, कर्व कहाँ इंटरसेक्ट किया, इक्वल करोगे तभी इंटरसेक्शन आता है, इंटरसेक्शन के लिए इक्वल करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। या तो पॉइंट दिया रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट नहीं दिया रहेगा, पॉइंट निकालना रहेगा, कर्व सिर्फ कर्व दिया रहेगा, तो उस समय दोनों कर्व को इक्वल करके इंटरसेक्शन निकालते हैं, समझ में आ गया। चलो बच्चों ध्यान देना, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व कर्व्स एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 6y इज इक्वल टू 7 - x³ 7 - x³,
एट, किस पॉइंट पे बच्चों फाइंड करना है? एट 1, 1 इच, 1, 1 पॉइंट पे फाइंड करना है बच्चों एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ तुमको इंटरसेक्शन पॉइंट दे दिया है, ठीक है, और ये इस पॉइंट को इस कर्व में रखोगे तो देखो सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी चेक कर सकते हो। इस पॉइंट को बच्चों अगर इस कर्व में रखते हो, इस पॉइंट को इस कर्व में रखोगे तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, चेक कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये दे दिया है तो यहाँ डायरेक्ट तुमको बस स्लोप निकालना रहेगा। ठीक है, जल्दी करो। चलो सभी बच्चे जल्दी से करो। चलो एक बच्चे का आ गया जो है, और सभी बच्चे करें तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी से करेंगे तो आगे बढ़ेंगे जल्दी से। ठीक है, बस फार्मूला लगाना है बच्चों स्लोप निकाल के। ध्यान से देखो क्लेश गलत है लग रहा है। चलो बच्चों टाइम क्वेश्चन पे खत्म, अब ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। हमने क्या बताया कि इसको डी वाई बाई डी एक्स कर लो। जब इसको बच्चों डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो क्या मिला? 2x। ठीक है, किस पॉइंट पे इसका स्लोप फाइंड करना है बच्चों? वो पॉइंट मालूम है 1, 1, तो 1, 1 रख दो तो क्या मिलेगा? 2। ये स्लोप हमको मान लो m1 मिल गया, m1 निकाल लिए। अब बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? m2 के बारे में सोचेंगे। तो फिर इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करो, 6 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 - 3x²। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, अब ये सेकेंड कर्व है बच्चों, ठीक है, सेकेंड कर्व है। अब इसका हम लोग क्या देख रहे हैं? -3 बाई कितना? 6, कितना रिजल्ट आया? -1/2। ठीक है बच्चों, -1/2। तो ये स्लोप हमको क्या मिल गया? m2। अब यहाँ तो एंगल का भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं था बच्चों को। ठीक है, क्यों नहीं फार्मूला लगाने की जरूरत था एंगल का? क्योंकि यहाँ पे बच्चे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि m1 m2 इज इक्वल टू -1। चेक कर लो, 2 × -1/2 इक्वल टू कितना मिला? -1। मतलब थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। अभी बताए थे पीछे, स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 हो तो थीटा 90 डिग्री। तो बच्चों सी ऑप्शन सही है, करेक्ट। सी ऑप्शन करेक्ट। चलो ठीक है, चलो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन tangent to the curve the angle between tangent to the curve
टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट पॉइंट एट पॉइंट एट पॉइंट 2, 0 एंड 3, 0 3, 0 इज फाइंड करो बच्चों द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट पॉइंट 2, 0 एंड 3, 0 इज। बहुत अच्छा, आदित्य का सही है, नवल भी सही है, करेक्ट। जल्दी करो बच्चों, अब आना चाहिए, 2, 3 क्वेश्चन हो गया, आप खुद से लगाना चाहिए तुमको। जल्दी करो बच्चों, जल्दी से ही करो। यस, पूजा का भी सही है, स्वतंत्र कुमार सही है, आदित्य बहादुर सही है, करेक्ट। देखो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं देंगे इस क्वेश्चन पे, आ जाना चाहिए बच्चों को। तो इसमें बच्चों तो ध्यान देना, अब इस पे हम लोग क्या देंगे ध्यान, कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है बच्चों, तो इसको डेरिवेटिव कर देते हैं। तो डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे क्या मिलने लगेगा, 2x-5, ठीक है। किस पॉइंट पे चाहिए इसको, पॉइंट देखो दिया है, इसी कर एक ही कर पे 2 पॉइंट दे दिया है, तो अलग अलग टेंजेंट मिलेंगे, स्लोप मिलेंगे अलग अलग। तो ये क्या मिला बच्चों, 2 × 2 -5, क्या मिला बच्चों, -1। चलो ये पॉइंट हमारा हो गया। अब हमको इस पॉइंट पे चाहिए, फिर डेरिवेटिव, अब इस पॉइंट पे बस पॉइंट चेंज करना है, डेरिवेटिव तो वही रहेगा। तो बच्चों 6 - 5 क्या मिला, 1। अब यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ आ गया, रिजल्ट आ गया हमारा। क्या रिजल्ट आ गया, m1 m2 बराबर कितना, -1। 1 × -1 इज इक्वल टू -1। तो बच्चों कितना डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी, ऑप्शन सी करेक्ट। चलो समझ में आ गया ये। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन और हम लोग इस पे देखते हैं, इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे।
देखते हैं कितने बच्चे इसको सही सही कर पाते हैं क्वेश्चन। ठीक है। इफ साइन इनवर्स इफ साइन इनवर्स साइन इनवर्स थीटा इज साइन इनवर्स थीटा इज द acute angle theta is the acute angle acute angle between the curve between the curve between the curve between the curves x square plus y square is equal to 4x and x square plus y square is equal to 8 8 at 2 comma 2 then theta equal to फाइंड करो बच्चों then theta equal to चलो ऑप्शन हम लोग इसका लिख लेते हैं पहले 1 0 सी ऑप्शन बच्चों 1/√2 और इसका डी ऑप्शन हो जाएगा √3/2। तो जल्दी करो बच्चों इस क्वेश्चन को लगाने की सभी बच्चे कोशिश करेंगे। उनको आसान दे दिया है, उनको एक चीज दे दिया है, उनको पॉइंट के बारे में सोचना नहीं है कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, इसके बारे में नहीं सोचना है एकदम। इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दे दिया है बच्चों, ठीक है, उसके बारे में तो एकदम सोचना ही नहीं है। चलो बच्चों, कुछ बच्चों का रिजल्ट आना भी शुरू हो गया, प्राची का आ गया है और एक बच्चे का मनदीप का भी आ गया। चलो और भी बच्चे जल्दी जल्दी करो तो हम लोग आगे बढ़े।
चलो बच्चों, सुमेंदर श्रीवास्तव, यस सही है। अखिलेश सही है। पूजा गलत है। जल्दी करो बच्चों। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तब इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको डेरिवेटिव करने से यहीं पे इसको कर लेते हैं बच्चों। 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, किस पॉइंट पे फाइंड करना है? 2, 2 तो यहीं पे रख दो पॉइंट। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स बराबर हमको क्या मिल गया बच्चों? 0 मिल गया। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं m1। ठीक है, अब यहाँ पे m2 के बारे में देखते हैं। फिर इसको डेरिवेटिव करते हैं बच्चों। 2x 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना मिला? x बाई वाई। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x 2/2 क्या मिला बच्चों? 1 मिला, -1। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया m2। अब बच्चों फार्मूला रख दो। जो फार्मूला जो है, ठीक है, तो फार्मूला हम लोग लिखते हैं, इस फार्मूला को रख देते हैं। तो यहाँ पे 1 0 +1/√1। 1 - m1 m2 होता है बच्चों। ठीक है, m1 - m2 है, 1 + m1 m2। तो यहाँ पे 1 + m1 m2 करेंगे तो 1 प्लस, तो पहले से ही 0 है, 0 - 1। ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिलने लगा? 1। ठीक है, तो थीटा बराबर हमको क्या मिल गया? 5/4। ठीक है, तो साइन इनवर्स थीटा बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों? 1/√2। तो इसको नोट कर लो। चलो जल्दी जल्दी बच्चे नोट करो इसको। द इक्वेशन ऑफ, चलो एक बच्चों एंगल से रिलेटेड नेक्स्ट टाइम कल जो है हम लोग का क्लास जो चलेगा इस पे। अभी इस पे कुछ क्वेश्चन लगवा रहे हैं। कल हम लोग का सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, ठीक है, ये सब कल पढ़ाएंगे जो है। इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल का।
तो कल स्टार्टिंग में ही हम लोग जो है पूरा क्लास उसी पे लेक्चर देंगे, ठीक है। आज जो है थोड़ा क्वेश्चन और लगा लेते हैं इस पॉइंट पे। एंगल बिटवीन द कर्व, द एंगल बिटवीन द कर्व, द एंगल, एंगल बिटवीन द कर्व, एंगल बिटवीन द कर्व, एंगल बिटवीन द कर्व्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 4x+4 एंड एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 9 माइनस एक्स इज 30 डिग्री और बच्चों 45 डिग्री और बच्चों हम लोग का 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। जल्दी करो बच्चों। सबसे पहला काम बच्चों इसमें क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करोगे तभी ये क्वेश्चन आ पाएगा। जल्दी करो इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट बच्चों फाइंड करोगे तभी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
चलो बच्चों जल्दी करो, जल्दी फटाफट आंसर दो तो हम लोग आगे बढ़ें। चलो एक बच्चे का सही आ गया, मीनाक्षी का। ठीक है, जो सही भी आंसर है, करेक्ट आंसर है। और बच्चे सही सही दें। एक बच्चे का भी आंसर आया है जो एकदम सही सही है। और भी बच्चे आंसर दे जल्दी से तो हम लोग आगे बढ़ें। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो, टाइम खत्म हो रहा है। चलो अब नहीं आ रहा है लग रहा है। हमने क्या बताया था कि सबसे पहला काम क्या है बच्चों? यस सुमिंदर सही है। सबसे पहला काम है कि अगर पॉइंट नहीं दिया है तो पहले सबसे पहले पॉइंट निकालना है इस कर्व का यूज करके। यही पढ़ाए थे ना, सबसे पहले बच्चों को पॉइंट फाइंड करना होगा इस कर्व का यूज करके। सबसे पहला काम है उनको पॉइंट फाइंड करना, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो दोनों वाई स्क्वायर देख रहे हो, यहाँ पे बच्चों 4x बराबर बराबर कर लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट में। 36 9 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 9 9 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 81 माइनस 9x। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू कितना हो गया, 80। x बराबर कितना मिला बच्चों, 8। x की वैल्यू 8 मिल गया यहाँ से। ठीक है, तो 8 मिल गया यहाँ से, x की वैल्यू ध्यान देना, 8। ठीक है, तो अब जो हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों, 32। तो इसमें रख दो वैल्यू 4, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना मिल गया, 36। तो y बराबर कितना मिल गया बच्चों, 6। ठीक है, प्लस माइनस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पॉजिटिव वाला लेके चलो तुम। ठीक है, तो यहाँ पे अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाते समय अब जो है स्लोप के बारे में देखेंगे। स्लोप, स्लोप इस कर्व का निकालते हैं, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4। पॉइंट रख देते हैं बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पॉइंट रखते हैं यहाँ पे 4/2 इंटू कितना, y की वैल्यू कितना 6 आया है, तो पॉइंट रख देते हैं। तो यहाँ से क्या मिला बच्चों, 1/3 मिल गया। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग m1 मान लिए। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं, 2y dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, 36। यहाँ से बच्चों क्या मिला, 0 - 1। फिर यहाँ पे y की वैल्यू रखोगे बच्चों, 12 रखोगे तो कट जाएगा, क्या मिलने वाला है, -3। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों m2। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, ध्यान से देखना। अब हमको बच्चों यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, m1 m2 इक्वल टू -1। m1 m2 इक्वल टू बच्चों -1। 3 इंटू -1/3 इज इक्वल टू -1। तो थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बच्चों को, सभी बच्चों को ऑप्शन डी लगाना है, डी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। तो एंगल निकालना आपको सीख गए होगे, दो कर्व्स के बीच में कैसे एंगल निकालते हैं। ठीक है, ये तो आ गया होगा आपको, क्योंकि हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए, जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किए, क्वेश्चन लगवाए इस पे, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलो बच्चों एक क्वेश्चन लिखो जो है एंगल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अब इस पे आज जो बचा हुआ समय है कुछ लगा, कल हम लोग को सब टेंजेंट का डायरेक्ट पढ़ेंगे। सब टेंजेंट सब नॉर्मल कुछ और इस पे क्वेश्चन लगा दे, कल की टॉपिक वही रहेगी, ठीक है, पूरी कंप्लीट। द पॉइंट ऑन द कर्व, द पॉइंट ऑन द कर्व, द पॉइंट ऑन द कर्व the point on the curve 3y is equal to 3y equal to 6x minus 5x cube, 5x cube. The normal at which, the normal the normal at which the normal at which passes through the origin, passes through passes through the origin, origin passes through the origin is, ठीक है। द पॉइंट ऑन द कर्व 3y is equal to 6x minus 5x cube, the normal at which passes through the origin is। नॉर्मल किससे पास कर रहा है बच्चों? ओरिजिन से, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट बताना है। चलो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सही सही। नॉर्मल ओरिजिन से भी पास कर रहा है, नॉर्मल उस पॉइंट से भी पास करेगा जो कर पे लाई कर रहा है, ध्यान देना। इसको इस क्वेश्चन को बच्चे सही सही लगाने की कोशिश करेंगे। कोई भी पॉइंट पहले बच्चों लेट कर लो। मान लो पॉइंट x1 y1 है, लेट कर लो।
चलो जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो। चलो बच्चों जल्दी करो। ये ऑप्शन से भी बच्चों लग जाएगा, ये ऑप्शन से भी देखोगे तो लग जाएगा, ठीक है। जल्दी करो। लेकिन ऑप्शनल में डी वाला भी सेटिस्फाई करेगा। ध्यान देना बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि पॉइंट क्या है, कोई भी पॉइंट जो है इस पे कर्व पे x1 और y1 है। x1 y1, कोई पॉइंट x1 y1 है बच्चों, ठीक है, कर्व पे। तो इस कर्व का पहले स्लोप निकाल लेते हैं। 3 dy/dx इक्वल टू 6 माइनस 15x²। ठीक है बच्चों। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 माइनस 5x²। किस पॉइंट पे फाइंड करना है इसको भी नोट कर लो। x1 y1 पे स्लोप 2 माइनस 5x1²। ठीक है, यहाँ से बच्चे ये आ गया 2 माइनस 5x1²। अब ये ध्यान देना है, ये कर्व का स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल किससे पास करके जा रहा है बच्चों, ओरिजिन से, ठीक है। तो y-0 इक्वल टू -1 अपान स्लोप का, ऐसे होता है नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप -1 अपान टेंजेंट का स्लोप। ये बताएं तुम लोगों को स्लोप का और नॉर्मल का पॉइंट फाइंड करते समय। ये बच्चों हो जाएगा x1 का, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, 5x1², ठीक है। और बच्चों यहाँ x-0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये पॉइंट और किससे पास करके जा रही है बच्चों, x1 y1 से, नॉर्मल x1 y1 से भी पास कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, y1 बराबर x1 अपान 2 माइनस 5x1 का स्क्वायर। ठीक है, एक इक्वेशन है तो ये मिल गया हमको। ये पॉइंट जो x1 y1 है बच्चों, जो x1 y1 पॉइंट है,
वो किस पे लाई कर रहा है, कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो कर्व के इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये कर्व पे भी लाई कर रहा है बच्चों, तो कर्व के इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यही ना, ये कर्व के भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, तो कर्व हमारा क्या है, ठीक है, तो ये कर्व के इक्वेशन को बच्चों सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, 3y1 इज इक्वल टू 6x1 माइनस 5x1 का क्यूब। ठीक है, ये सेकेंड हो गया। तो सॉल्व कर लोगे बच्चों, सॉल्व सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो सॉल्व करोगे तो x1 बराबर हमको क्या पॉइंट मिल जाएगा 1, और y1 बराबर क्या पॉइंट मिला बच्चों 1/3। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन एकदम हमारा करेक्ट हो गया। आ गया बच्चों, तो इसमें सबसे पहले बच्चों को दिया है ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से, ये ध्यान देना, ओरिजिन से पास करेगा, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ है, हमने पॉइंट लेट कर लिया x1 y1, फिर कर्व को बच्चों डेरिवेटिव किया, तो एक कर्व का क्या मालूम हो गया, स्लोप मालूम हो गया। ठीक है, एक कर्व का हमको क्या मालूम हो गया बच्चों, स्लोप। फिर नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग लिखे, नॉर्मल किससे पास करके जा रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, 0,0 से। तो देख रहे हो 0,0 यहाँ पे रख दिए। ठीक है, तो नॉर्मल का इक्वेशन से बच्चों, नॉर्मल और किससे पास करके जा रहा है, x1 y1 से। तो ये देख रहे हो, इससे पहला इक्वेशन निकल गया। ये ये जो पॉइंट हमने लेट किया है बच्चों, एक कर्व पे लाई करता है, तो कर्व के इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, करेक्ट। तो ये हमारे कर्व के इक्वेशन को x1 y1 सेटिस्फाई किया, तो हमारा इक्वेशन 2 निकल गया। ठीक है, सेकंड, दोनों को हमने क्या कर लिया बच्चों, सॉल्व कर लिया। फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करोगे तो ऑप्शन क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन मिल जाएगा करेक्ट। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है बच्चों। ठीक है, तो कल हम लोग का टॉपिक टेंजेंट नॉर्मल का बच्चों लास्ट रहेगा, जिसमें सब टेंजेंट सब नॉर्मल, ठीक है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, कल इसके बारे में ही हम लोग पूरा क्लास डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट क्लास जो है कल इसी पे लगेगा। ठीक है, इसको अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी बच्चों क्या होता है वो फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो कल हम लोग इसके बारे में जो है पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज तक, आज जो है टॉपिक इतना ही रहेगा तुम लोग का। ठीक है।